आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जो 2000 साल पहले की है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसकी प्रार्थनाएं आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में गूंजती हैं। यीशु मसीह की प्रार्थनाओं की कहानी। ये सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। कल्पना कीजिए कि आप गलील की झील के किनारे खड़े हैं। सुबह का समय है, हल्की ठंडी हवा चल रही है, पानी में छोटी छोटी लहरें हैं, मछुआरे अपनी नावों में काम कर रहे हैं। दूर से आवाज आती है, कोई प्रार्थना कर रहा है। ये यीशु है जो अकेले में अपने पिता से बात कर रहे हैं। उनकी आवाज में एक अजीब सा प्रेम और विनम्रता है। ऐसा लगता है जैसे वे किसी बहुत करीबी दोस्त से बात कर रहे हों। यीशु की सबसे प्रसिद्ध प्रार्थना तो आप सभी जानते होंगे, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। मत्ती अध्याय 6 में लिखी ये प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरा जीवन दर्शन है। जब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि इस तरह प्रार्थना करो, तो वे सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं दे रहे थे, वे दिखा रहे थे कि कैसे परमेश्वर से रिश्ता बनाया जाता है। ये प्रार्थना एक टेम्पलेट की तरह है जो हमें सिखाती है कि पहले परमेश्वर की महिमा करो, फिर अपनी जरूरतों के बारे में बोलो। हमारे पिता, ये दो शब्द कितने गहरे हैं। यीशु ने परमेश्वर को पिता कहा, एक ऐसा पिता जो प्रेम करता है, जो सुनता है, जो समझता है। ये कोई दूर का राजा नहीं है, बल्कि एक करीबी रिश्ता है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पापा से बेझिझक बात करता है, वैसे ही यीशु परमेश्वर से बात करते थे। लेकिन यीशु की प्रार्थनाओं में सिर्फ शांति नहीं थी। गतसमनी के बगीचे में उस रात को याद कीजिए जब वो जानते थे कि कल क्रूस पर चढ़ना है। रात का अंधेरा था, जैतून के पेड़ों की छाया में वे घुटनों के बल बैठे थे। लूका अध्याय 22 में लिखा है कि उनका पसीना खून की बूंदों की तरह गिर रहा था। कितनी तकलीफ रही होगी उन्हें। वे प्रार्थना कर रहे थे, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मुझसे हटा ले। ये प्रार्थना कितनी इंसानी है। यीशु डर रहे थे, परेशान थे, उन्हें पता था कि आने वाला कल कितना मुश्किल होगा। लेकिन फिर वे कहते हैं, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। यहां हमें दिखता है कि प्रार्थना का मतलब सिर्फ मांगना नहीं है। प्रार्थना का मतलब है सरेंडर करना, समर्पण करना। यह सबसे कठिन बात है, अपनी इच्छा को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा को मानना। यूहन्ना अध्याय 17 में यीशु की एक और अद्भुत प्रार्थना है। ये उनकी महायाजकीय प्रार्थना कहलाती है। यहां वे अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो तूने मुझे दिए हैं। कितना प्रेम है इन शब्दों में। यीशु अपनी मृत्यु से पहले अपने दोस्तों की चिंता कर रहे हैं। वे जानते हैं कि उनके जाने के बाद शिष्यों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वे प्रार्थना करते हैं कि उनके शिष्य एक रहें, जैसे पिता और पुत्र एक हैं। ये सिर्फ यूनिटी की बात नहीं है, बल्कि डिवाइन लव की बात है। यीशु चाहते थे कि उनके फॉलोअर्स में वही प्रेम हो जो परमेश्वर में है। वे चाहते थे कि दुनिया देखे और समझे कि ये प्रेम कहां से आता है। क्रूस पर भी यीशु प्रार्थना करते रहे। कितना दर्द रहा होगा, कितनी तकलीफ। लेकिन लूका अध्याय 23 में लिखा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है। जो लोग उन्हें मार रहे थे, जो उन्हें गालियां दे रहे थे, उनके लिए भी वे प्रार्थना कर रहे थे। यह फॉरगिवनेस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यीशु की प्रार्थनाओं में हमें 3 चीजें दिखती हैं। पहली, इंटीमेसी, यानी परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता। दूसरी, सबमिशन, यानी परमेश्वर की इच्छा को मानना। तीसरी, इंटरसेशन, यानी दूसरों के लिए प्रार्थना करना। ये तीनों चीजें मिलकर एक परफेक्ट प्रेयर लाइफ बनाती हैं। मरकुस अध्याय 1 में लिखा है कि यीशु सुबह बहुत जल्दी उठकर एकांत में प्रार्थना करने जाते थे। ये उनकी आदत थी। जब सब लोग सो रहे होते थे, तब वे उठकर अपने पिता से बात करते थे। वे जानते थे कि बिना प्रार्थना के कोई भी काम नहीं हो सकता। ये उनके स्ट्रेंथ का सोर्स था। जब यीशु ने लाजर को मरे हुओं में से जिलाया, तो पहले उन्होंने प्रार्थना की। यूहन्ना अध्याय 11 में वे कहते हैं, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुनी है। यहां भी पहले ग्रैटिट्यूड है, फिर मिरेकल है। यीशु ने दिखाया कि थैंकफुलनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। यीशु की प्रार्थनाएं हमें सिखाती हैं कि प्रार्थना कोई मैजिक नहीं है। ये परमेश्वर के साथ कॉन्वर्सेशन है। ये ट्रस्ट का मामला है, फेथ का मामला है। जब हम ऑनेस्ट होकर अपने दिल की बात कहते हैं, तो परमेश्वर सुनता है। आज भी जब हम यीशु की तरह प्रार्थना करते हैं, तो हमारे दिल में वही शांति आती है जो उनके दिल में थी। वही प्रेम आता है, वही विश्वास आता है। हमारी परेशानियां वैसी ही रह सकती हैं, लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। यीशु की प्रार्थनाओं की ये यात्रा हमें दिखाती है कि प्रार्थना सिर्फ